हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सीएन गजबीए स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सीएन गजबीए में। आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों क्लोरोक्विन जो इंजेक्शन होता है, एंटी मलेरियल जो इंजेक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो क्लोरोक्विन जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, उसे मलेरिया फीवर को ठीक करने के लिए क्लोरोक्विन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन का नाम है दोस्तों क्लोरोक्विन इंजेक्शन। इसे आप सभी जो है लारियागो इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों इसका फेमस ब्रांड नेम है। इसी इंजेक्शन के बारे में हम जानेंगे दोस्तों कि इस इंजेक्शन का यूज़ मलेरिया फीवर को ठीक करने के अलावा और किस किस बीमारी में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन को किस रूट से दिया जाता है, इस लारियागो इंजेक्शन को कितनी मात्रा में दिया जाता है, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों कि कितने दिनों तक दिया जाता है और इस इंजेक्शन के साथ में कौन सी सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है, और ये तथा और अन्य महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें। तो क्लोरोक्विन इंजेक्शन क्या है दोस्तों? क्लोरोक्विन इंजेक्शन जो है फर्स्ट इंजेक्शन है। यह एंटी मलेरियल इंजेक्शन होती है। यह इंजेक्शन बॉडी में क्या है दोस्तों, लंबे समय तक अपना असर रखती है। यह इंजेक्शन क्या है दोस्तों, पैरासाइट की जो इरिथ्रोसाइट है उसी कंडीशन में काम करता है। मतलब कि दोस्तों जब पैरासाइट बॉडी में एक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब कि पैरासाइट जो है दोस्तों बॉडी में एंटर कर जाता है, और जब तक वह एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, जब तक कि मरीज में बहुत ज़्यादा लक्षण दिखाई नहीं देंगे, तब तक यह क्लोरोक्विन इंजेक्शन अपना असर नहीं बताता है। तो जब ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं, उस समय क्लोरोक्विन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरोक्विन जो है दोस्तों वह इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म और सस्पेंशन फॉर्म सभी में अवेलेबल है। मतलब कि क्लोरोक्विन जो है दोस्तों, क्लोरोक्विन की जो दवाई है वो इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में सभी में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लोरोक्विन जो इंजेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 3 ml, 5 ml, 10 ml तक के आता है। ठीक है दोस्तों, प्राइस की बात करें दोस्तों तो 3 ml का इंजेक्शन जो है 4 रुपये का आता है। यह काफ़ी सस्ती दवा होती है दोस्तों। अब क्लोरोक्विन इंजेक्शन जो है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ किस किस कंडीशन में किया जाता है। तो यूज़ की बात करें दोस्तों तो यह इंजेक्शन एंटी मलेरियल इंजेक्शन होता है। क्लोरोक्विन इंजेक्शन का यूज़ दोस्तों मलेरिया के फीवर में किया जाता है। मलेरिया क्या है दोस्तों, एक प्रकार का प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन है, जिसमें क्या है दोस्तों व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार आएगा और बुखार आते से ही पेशेंट को सर्दी लगती है। साथ ही नोजिया, वॉमिटिंग लगना, सिर दर्द होना, शारीरिक कमजोरी होना तथा पूरे बॉडी में दर्द होना। मलेरिया फीवर जो होता है 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है दोस्तों, तो मलेरिया के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, तो आप उस वीडियो को लिंक पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप लिंक पर क्लिक करके मलेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मलेरिया का इंजेक्शन है, क्लोरोक्विन इंजेक्शन है, उसे हम दिमाग की बीमारी जब हो जाती है, दिमाग में बुखार चढ़ जाता है, जिसे हम दिमाग में बुखार चढ़ गया है कहते हैं, उस समय भी यह क्लोरोक्विन जो इंजेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है। तो बात करें दोस्तों कि मलेरिया के अलावा इस इंजेक्शन का यूज़ किन कंडीशन में और किया जाता है, तो यदि किसी व्यक्ति को रूमेटाइड अर्थराइटिस है, मतलब कि हड्डी जोड़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है दोस्तों कि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और जोड़ों में क्या है सूजन आ जाती है। या फिर दोस्तों कि लीवर में क्या हो गई, पस पड़ गई हो, लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण लीवर में क्या है पस पड़ गई हो, तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है, जिसे हिपैटिक एमोब्लेसिस कहा जाता है। यदि दोस्तों किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्किन में सूजन आ जाती है, रेडनेस आती है और स्किन की पपड़ी उतर जाती है, तो इस स्थिति में भी क्या है दोस्तों स्किन डिजीज में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। साथ ही दोस्तों कोई पेशेंट है लेप्रोसी का शिकार है, कुष्ठ रोग का शिकार है, जिसे कुष्ठ रोग हो गया है, तो उसमें सपोर्टरी मेडिसिन के रूप में क्लोरोक्विन मेडिसिन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है दोस्तों कि न्यू रिसर्च के अनुसार या फिर डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार इस इंजेक्शन का उपयोग अन्य किसी बीमारी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि किसी क्लोरोक्विन जो इंजेक्शन होता है उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को नेजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, सिर दर्द होना, इनडाइजेशन, अपच हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस बन सकती है, इरिटेशन सा हो सकता है,
अब वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों कि जो हाइड्रोक्लोरोक्विन इंजेक्शन होता है उसे किस रूट से दिया जाता है, कितना डोज दिया जाता है। क्लोरोक्विन इंजेक्शन है, उसके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें दोस्तों तो इस इंजेक्शन को IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और IB मतलब कि इंट्रावेस्कुलर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस इंजेक्शन का यूज सबसे ज्यादा दोस्तों IM इंट्रामस्कुलर रूट से ही किया जाता है। अडल्ट में IM रूट की बात करें दोस्तों तो 3 mg पर kg 6 आवर दिया जाता है डीप IM। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने दिन तक दिया जाता है? यह दिया जाता है 2 से 3 दिन तक इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, इस इंजेक्शन को 3 दिन तक दिया जाता है और साथ ही साथ ओरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है जिसमें पैरासीटामोल टैबलेट होती है और क्लोरोक्विन टैबलेट होती है 250 mg और 500 mg होती है जिसे 5 दिन तक दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जो अन्य सपोर्टरी मेडिसिन है वो भी दी जा सकती है। तो दोस्तों इसमें सपोर्टरी मेडिसिन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वह होती है पैरासीटामोल 650 जो बुखार उतारने में हेल्प करती है, वो तो बुखार को उतारती है। और साथ ही दोस्तों सपोर्टरी मेडिसिन की बात करें तो इसमें नेजिया वॉमिटिंग जो होती है उसको कम करने के लिए रेप्राजोल डोम्पेरिडोम वाला कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन दी जाती है, फिर पेंटाप्राजोल डोम्पेरिडोम कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और यदि दोस्तों कोई व्यक्ति है जिसकी ज़्यादा सीवियर कंडीशन ख़राब हो गई हो तो उसे क्लोरोक्विन इंजेक्शन जो है उसे IV रूट से दिया जाता है। वह इंजेक्शन सिर्फ दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद ही लगाया जाता है, डॉक्टर की देख रेख में ही IV इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर की देख रेख में जब यह इंजेक्शन लगाया जाएगा दोस्तों तो इनिशियली लगाया जाता है उसे 10 mg पर kg के इसमें लगाया जाता है। और यह इंजेक्शन जो है दोस्तों D5 जो होती है D5% जो बोतल होती है 500 ml की D5% की जो बोतल होती है इन्फ्यूज़न होती है उसको क्या है 8 घंटे तक लगाया जाता है, मतलब धीरे धीरे उसको लगाया जाता है। 8 घंटे में उस बोतल को ख़त्म करना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों 12 घंटे के बाद उसको क्या है कि 15 mg की जो होती है पर kg उसको D5% जो बोतल होती है 500 ml की उसमें लगाई जाती है। यह जो बोतल होती है उसको 24 घंटे तक उसको लगाई जाती है, धीरे धीरे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी स्लो स्पीड से इसको दिया जाता है। क्या कारण है दोस्तों कि इस इंजेक्शन को D5 में स्लो स्पीड में दिया जाता है, तेज स्पीड में क्यों नहीं दिया जा सकता? तो दोस्तों इसका कारण यह है, यदि दोस्तों इस इंजेक्शन को इंट्रावीनस रूट जो है उसमें बोतल में डालकर हाई स्पीड में यदि दी जाए तो उसे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक जो अरेस्ट है तो उसको रोकने के लिए इस इंजेक्शन को स्लो दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जैसा मैंने बताया था दोस्तों कि इस इंजेक्शन को IV रूट से बहुत ही ज़्यादा मतलब अवॉइड किया जाता है, IV रूट से नहीं दिया जाता है। इस इंजेक्शन को सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे ज़्यादा खतरा नहीं होता है, जिससे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा IM रेफ़र किया जाता है। तो दोस्तों यदि कोई बच्चा है जिसे मलेरिया का फीवर हो गया है उस कंडीशन में क्या है कि इंट्रा मस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस पेरेंटल रूट से इस इंजेक्शन को बिल्कुल ना दे। हो सकता है दोस्तों कि पेशेंट बच्चा जो है उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों में क्या है दोस्तों क्लोरोक्विन का जो है उसको सिर्फ ओरल रूट के द्वारा दिया जाए, पेरेंटल रूट बिल्कुल ना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह कंप्लीट जानकारी थी क्लोरोक्विन इंजेक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।